हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस सीरीज़ वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको पॉइंटर के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने फंक्शन, रिकर्सन, एटीसी पढ़ चुका है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंटर्स। आखिर पॉइंटर क्या है? पॉइंटर नाम से ही आप क्या समझते हैं? तो पॉइंटर नाम से ही हमको पता चल जाता है, पॉइंटर के नेम से ही हमको पता चल जाता है ये किसी को पॉइंट कर रहा है, माने ये एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंटर है। तो हम पॉइंटर के इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंटर, डिक्लेरेशन इन इनिशियलाइजेशन एंड डेटा टाइप, पॉइंटर वेरिएबल। ओके, ये 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो पहले हम लोग जानते हैं पॉइंटर क्या है, पॉइंटर से हम क्या समझते हैं। ओके, तो पॉइंटर माने विच पॉइंट्स आर वेरिएबल, बोलने का मतलब है विच पॉइंट्स आर वेरिएबल विच इज कॉल्ड अ पॉइंटर। ओके, सिंपल वे में देखिए, हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। ये जितने भी डेफिनेशन स्ट्रक्चर मैंने बनाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही आपको समझने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेंगे। ये एग्ज़ाम में आता है डेफिनेशन लिखने, इसका ये जो बनाए हैं हमने स्ट्रक्चर, इसकी सहायता से बहुत ही आसानी से आप समझ सकेंगे। इसको आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए और वैसे वैसे लिख लीजिए। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। A pointer is a variable whose value is a address to another variable। देख, पॉइंटर क्या है? वेरिएबल है। जिस प्रकार से x, y, z, int x, float x, इस प्रकार से हम मानते हैं, उसी प्रकार पॉइंटर एक वेरिएबल है। ओके, इसे एक वेरिएबल की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, जो कि क्या करता है? इंडिकेट करता है, एड्रेस बताता है अनदर वेरिएबल का। मतलब एक वेरिएबल का जो एड्रेस जिसमें रखा हुआ है उसका वो बताता है एड्रेस। ओके, जिस प्रकार हमने यहाँ पर x एक int टाइप का वेरिएबल मान लिया है। x में स्टोर वैल्यू है 3, बट ये 3 जिस लोकेशन में स्टोर है, ये मेमोरी लोकेशन, ये ब्लॉक जो आप देख रहे हैं जिसमें 3 स्टोर है, उस ब्लॉक का नाम है 363534। ओके, तो ये ब्लॉक का नाम ये हो गया। एक बात आप जान लीजिए कि %d हमने इंटीजर के लिए इंडिकेट किया है, उसका वैल्यू का रेंज होता है -32786। अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, -32786 टू 32767 तक। और %u का यूज़ करते हैं हम लोग, जो उसका होता है 0 to 65535 तक। तो मेरा यहाँ मेमोरी लोकेशन मान लिए 65534 है। ओके, तो ये मेमोरी लोकेशन, इसी लोकेशन में ये 3 वैल्यू स्टोर है, जो कि एक इंटीजर वेरिएबल है। तो ये आप समझ रहे हैं, पॉइंटर जो थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये खुद को नहीं बताता है। मतलब x स्टोर है, अगर x में 3 स्टोर है तो ये 3 वैल्यू को इंडिकेट नहीं करेगा, ये डायरेक्ट 3 को प्रिंट नहीं कराएगा। हम इसका एड्रेस को यूज़ करके, जिस मेमोरी लोकेशन में ये 3 स्टोर है, उस मेमोरी लोकेशन को यूज़ करके हम 3 को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, ये कहलाता है। मतलब कि जो एक बॉक्स से, मान लीजिए एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक बॉल है। ठीक है, तो वो बॉल को हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे इसके अंदर बॉल है। तो जो बॉक्स, मान लीजिए 1 2 3 बॉक्स है। ठीक है, 3 बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स में 2 बॉल है, सेकंड बॉक्स में 1 बॉल है एंड थर्ड बॉक्स में 3 बॉल है। ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स में 2 बॉल है हमारा, तो हमने डायरेक्ट नहीं बोला 2 बॉल वाला बॉक्स, हमने बोला फर्स्ट बॉक्स। हमने डायरेक्ट नहीं बोला कि 1 बॉल वाला बॉक्स, हमने बोला सेकंड बॉक्स। हमने डायरेक्ट नहीं बोला 3 बॉल वाला बॉक्स, हमने बोला थर्ड बॉक्स। तो ये मेमोरी लोकेशन, माने जिस लोकेशन में वो रखा हुआ है, स्टोर है, उस लोकेशन को अगर हम बोल रहे हैं, जैसे सेकंड बॉक्स में मेरा 1 बॉल है, तो हम 1 बॉल जिसमें है वो बॉक्स मुझे नहीं चाहिए, हमको सेकंड वाला बॉक्स चाहिए। तो सेकंड वाला बॉक्स लेंगे तो अपने आप मेरा जो बॉक्स में जो वैल्यू रखा हुआ है, यानी जो बॉल रखा हुआ है, वो आ जाएगा। तो ये कहलाता है पॉइंटर। तो ये बॉक्स की मदद से हम अच्छे से पॉइंटर को समझ पाए हैं। Definition: direct address to memory location. Like any variable or constant, you must be declare a pointer before using it to store any variable address। मतलब इसमें कोई भी चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हम उसका वैल्यू एड्रेस, वेरिएबल का एड्रेस को यूज़ करते हैं।
तो चलिए आइए इस डेफिनेशन को हम अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पर जो हमने x माना था इंटीजर टाइप, ये लोकेशन का नेम है जहाँ पर हमने रखना है। वैल्यू क्या लोकेशन में रखना है, 3 वैल्यू को रखना है। और जो लोकेशन का नंबर जिस नंबर में रखना है, जिस प्रकार 1 नंबर बॉल हमने 2 नंबर बॉक्स में रखा था, उसी प्रकार जो लोकेशन में हमने रखना है वो लोकेशन नेम है। ये लोकेशन का यूज़ करके हम आसानी से 3 को प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए आइए डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन पढ़ते हैं। अ पॉइंटर वेरिएबल इज टू बी डिक्लेयर इनिशियली इज बाय डन बाय सिंटेक्स। पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सम सिंटेक्स का यूज़ किया जाता है। पहला बात तो एड्रेस, एड्रेस को हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, एम्परसेंड से, जो कि कहाँ यूज़ किया जाता है आप याद कीजिए, स्कैनएफ। स्कैनएफ में याद है हमें किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए एम्परसेंड का यूज़ किया जाता है। तो ये एम्परसेंड का यूज़ जो हम कर सकते हैं, ये साइन होता है एम्परसेंड का, इसका जो यूज़ करते हैं ये किसी भी चीज़ का एड्रेस को हमें बताता है। तो हमको उतना देर से नहीं पता था, जब हमने पॉइंटर पढ़ना स्टार्ट किया तब हमको पता चला ये एड्रेस का क्या काम है। ठीक है, इसका देखिए पॉइंटर का ये स्टार सिंबल होता है, पॉइंटर को इंडिकेट करता है। इंट स्टार पी डिक्लेयर अ वेरिएबल पॉइंटर टू एन इंटीजर टाइप डेटा। इंट स्टार पी अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो इंट टाइप का तो मतलब हमको पता चल रहा है इंट डेटा टाइप है। ठीक है, स्टार पी मतलब जो वैल्यू पी में स्टोर है वो वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। माने पी एक वेरिएबल हम बनाए हैं, उसमें जो वैल्यू स्टोर किए है, मान लीजिए हम 5 स्टोर किए हैं, तो वो स्टार पी बोलने का मतलब है 5। ठीक है, एकदम स्टार पी बोलने का क्या मतलब है 5। इट मेक्स द पॉइंटर वेरिएबल क्यू बाई, यानी कि p इक्वल टू एड्रेस क्यू। इन अ p एड्रेस अ वेरिएबल ऑफ q इज स्टोर, माने कि p एक वेरिएबल में q का एड्रेस स्टोर है। इसमें बोलने का क्या मतलब है कि अगर हम p एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, मान लीजिए एक हम p वेरिएबल बनाया है, एक q वेरिएबल बनाया है, ठीक है, और p में हमने q में क्या किया है, p का एड्रेस को स्टोर कर लिया है, बल्कि p में हमने 5 को स्टोर किया है। ध्यान से सुनिए, जिस तरह का से ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला कि हमने क्या किया है, यहाँ पर x में 3 को स्टोर किया है, बट अगर 3 का मेमोरी लोकेशन हो गया 65534, यही 65535 का हम एक नाम दे देते हैं। अगर इसको हम p नाम से डिक्लेयर कर देते हैं, मान लीजिए हम इसको यहाँ पर p नेम दे देते हैं, मैंने 655 को अगर हम p नेम दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इक्वल टू अगर p दे देते हैं तो मतलब बोलने का क्या मतलब है, p एक ऐसा एड्रेस बन गया है, p एक ऐसा वेरिएबल बन गया है जहाँ पर x का एड्रेस स्टोर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू एम्परसेंड x। आप इस लाइन को ध्यान से समझिए, इसको क्या लिख सकते हैं, p एड्रेस टू x का एड्रेस को स्टोर किया है किसने, p ने एक x का एड्रेस को स्टोर किया है, बट यहाँ x ने किसी का एड्रेस को स्टोर नहीं किया, x ने डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया है जो कि 3 है। तो इस प्रकार से हम कोई भी लोकेशन, कोई भी एड्रेस को यूज़ करके हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद वैल्यू स्टोर क्यू गॉट इट स्टार पी। ओके, तो इस प्रकार से हम फ्लोट कोई भी चीज़ का यूज़ करके ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं। आप एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि ये हम क्या कहना चाहते हैं कि p में क्या स्टोर हुआ है, x का एड्रेस। तो चलिए एग्जांपल की तरफ हम कोडिंग की ओर चलते हैं। तो हमने हैच इंक्लूड और इंट मेन से यहाँ पर स्टार्ट कर लिया। अब इसके बाद हम एक वेरिएबल मान लेते हैं इंट टाइप का, यानी इंटीजर टाइप का वेरिएबल मान लिए आई में हमने स्टोर कर दिया 3, हमने 3 स्टोर करके दिखाया था, तो आई में हमने 3 स्टोर कर दिया। देन उसके बाद हमें प्रिंट करवा देते हैं, मान लीजिए प्रिंट एफ की सहायता से हमको आई को प्रिंट करवाना है। तो हम किस प्रकार से कराते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं हमने, फिर उसके बाद परसेंट डी लिखते हैं, क्योंकि वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू ऑफ आई, हमको आई को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आई क्या है, इक्वल टू %d। ठीक है, और हम क्या लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाद लिखते हैं जिसको प्रिंट कराना है उसको। तो आई को प्रिंट कराना है तो हम आई वैल्यू लिख चुके हैं। ठीक है, सेमीकोलन से एंड।
लेकिन नेक्स्ट लाइन में हमको आई का एड्रेस को प्रिंट कराना है, यानी आई किस मेमोरी लोकेशन में है उसको हमको प्रिंट करवाना है। तो चलिए आई किस मेमोरी लोकेशन में उसको ही प्रिंट कराते हैं, यानी M% का यूज़ करेंगे हम प्रिंट एफ की सहायता से। ठीक है, प्रिंट एफ की सहायता से हमको मेमोरी लोकेशन यानी एड्रेस ऑफ आई इक्वल टू परसेंट यू, मतलब कि हम किसी भी एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए हम %u का यूज़ करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। और उसके बाद हमको M% आई का एड्रेस को प्रिंट कराना है। वैल्यू को रिटर्न करवा देते हैं, वैल्यू को रिटर्न करवा दी। अब कंपाइल और रन करके देखते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या क्या प्रिंट होता है। अब बेस एड्रेस मेरा कुछ भी हो सकता है मेमोरी लोकेशन के अंदर, लेकिन वो 65535 के अंदर ही होगा। तो हमने कंपाइल किया एंड रन किया वैल्यू को, तो देखिए कंपाइल रन करने से हमारा क्या है, द वैल्यू इज़ 3, आई का वैल्यू 3 प्रिंट हो चुका है। और यहाँ पर आई का एड्रेस यानी आई का वैल्यू यानी 3 जिस एड्रेस में स्टोर है, जो एक डब्बा है, एक बॉक्स है जिसमें आई का 3 वैल्यू रखा गया है, वो एड्रेस हम M% की सहायता से यहाँ प्रिंट करवा दिए। ठीक है, आई इक्वल टू 3 एंड एड्रेस इज इक्वल टू यू। ठीक है, अब आई का एड्रेस को अगर हम किसी में स्टोर कर लेते हैं तो वो किस प्रकार से प्रिंट कराते हैं वो भी लिखते हैं। चलिए, आई का वैल्यू को तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक अलग से एक वेरिएबल मान लेते हैं, हम p मान लेते हैं। ठीक है, एक अलग से इंटीजर वेरिएबल मान लिए p। अब p में स्टोर करा देंगे आई का एड्रेस को, मतलब आई का वैल्यू को। तो चलिए हम p में स्टोर करा देते हैं, p इक्वल टू ओके। तब इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हमने p में क्या रख लिया है, p में हम एड्रेस ऑफ आई रख लिया है। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ आई रख लिया है हमने p में। अब देखिए, अब हम इसको कंपाइल और प्रिंट करवा देते हैं, यानी p को प्रिंट करवाते हैं। क्या, प्रिंटफ की सहायता से हम p को प्रिंट करा सकते हैं। यानी p को प्रिंट कराने का मतलब क्या है हमको, यानी कि उसका एड्रेस को प्रिंट कराना है, यानी एड्रेस ऑफ i को प्रिंट करवाना है। ठीक है, लेकिन वैल्यू हम प्रिंट करवाते हैं, वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p हम प्रिंट करा रहे हैं, यानी कि इक्वल टू %d। यहाँ पर देखिए u का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर %d का यूज़ किया है हमने। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये तो एक एड्रेस को स्टोर कर रहा है, यानी %u का यूज़ करेंगे। और हमने p को प्रिंट का, यहाँ पर देखिए कोई भी M% का यूज़ हमने नहीं किया। क्यों, क्योंकि पहले ही हमने p में स्टोर कर लिया है। अब वैल्यू को कंपाइल और रन करते हैं। चलिए, तो चलिए हम कंपाइल कर लिए, रन करते हैं। देखिए कंपाइल रन करने से हमारा क्या आया कि द वैल्यू ऑफ, यहाँ पहले हमने आई को प्रिंट करवाया तो आई इक्वल टू 3 प्रिंट हो चुका है। देन आई का एड्रेस को प्रिंट करवाया तो आई का एड्रेस 6356744 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वही वैल्यू मैंने पी में भी प्रिंट हो गया है। क्यों, क्योंकि आई का ही तो एड्रेस को हमने पी में स्टोर किया था। तो ये कहलाता है पॉइंटर, कि हम M% की सहायता से या स्टार की सहायता से, अब एक स्टार का एग्जांपल देते हैं। स्टार, अगर हमने स्टार का एग्जांपल लेते हैं जो कि पॉइंटर को नोट करता है, तो देखिए हमने क्या किया है, स्टार जे में आई का एड्रेस लिखा है, माने आई का एड्रेस को हम स्टार जे में हमने स्टोर कर दिया, यानी जे में आई का एड्रेस स्टोर किया है। ठीक है, जे में आई का एड्रेस है, तो जो एड्रेस में आई का वैल्यू स्टोर है, यानी जो वैल्यू 3 स्टोर है आई का एड्रेस में, हम क्या किए, जे को स्टोर कर लिया। मतलब कि हमने जो आई का एड्रेस है उसको जे में स्टोर कर लिया है। बट हमने क्या, यहाँ पर 4th लाइन में स्टार जे को प्रिंट करवाया है। तो स्टार यानी पॉइंटर किसको डिनोट करता है, जिसके एड्रेस को वो स्टोर किया गया है उसका वैल्यू को प्रिंट कराता है पॉइंटर। ये लाइन एकदम ध्यान से सुनिए। स्टार जे का मीनिंग हुआ कि जे जिसके एड्रेस को स्टोर किया गया है उसका वैल्यू को प्रिंट करवाता है, यानी जे किसका एड्रेस को स्टोर किया है, आई के एड्रेस को स्टोर किया है, तो किसका वैल्यू को प्रिंट कराएगा, आई के वैल्यू को प्रिंट कराएगा। तो आई का वैल्यू क्या है, 3, यानी पॉइंटर का मीनिंग हुआ एकदम सिंपल वे में कि पॉइंटर जिसके एड्रेस को स्टोर करता है उसके वैल्यू को वो प्रिंट करवाता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए हम इसको कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। तो कंपाइल कर लिए प्रोग्राम, देन रन। तो कंपाइल रन करने के देखिए, आप ध्यान से देखिए, आई वैल्यू ऑफ आई यानी कि 3, वैल्यू एड्रेस ऑफ आई यानी कि ये वाला प्रिंट हो चुका है मेरा।
एड्रेस जो मेरा आई का एड्रेस है जिसमें 3 स्टोर है वो प्रिंट हो चुका है। और चूँकि आई एड्रेस ऑफ आई को हम पी में स्टोर किए यानी कि पी को पी प्रिंट हो चुका है थर्ड लाइन में। बट यहाँ फोर्थ लाइन में हम स्टार जे को प्रिंट कराया है और जे में क्या स्टोर है, आई का एड्रेस को। यानी कि स्टार क्या डिनोट करता है कि आई का एड्रेस को मतलब कि जिसमें हम स्टोर किया है और उसको अगर स्टार पॉइंटर की मदद से प्रिंट कराते हैं तो आई में जो वैल्यू है प्रिंट हो जाएगी। यानी आई में क्या वैल्यू है 3, देखिए 3 प्रिंट हो चुका है। तो पॉइंटर का सिंपल वे आप जान चुके हैं कि जिस वैल्यू को हमने स्टोर किया है, जिसका एड्रेस को स्टोर किया है, उसका हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो पॉइंटर इस सिंपल लैंग्वेज में एकदम समझ चुके हैं। आपको कहीं भी डाउट हो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आप हमारे आज का वीडियो लेक्चर मेरा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंटर के डेफिनेशन, अर्थमेटिक डेफिनेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में मिलेंगे। आज का वीडियो लेक्चर मेरे यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। पॉइंटर में कहीं भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।